अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का एक ही कहना है कि मेरा जीना मरना इस मुल्क में है। मैं जब तक रहूँगा इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला खड़े होके मैंने जीना है और मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। यही खान साहब का पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हालत में सबसे खान साहब की ये दरख्वास्त है कि डटे रहें। हम अपनी मैंडेट वापस लेने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों का इनेकाद करेगी। इंशाअल्लाह जलसों में मरवत साहब भी जाएंगे और सारे कैंडिडेटों से दरख्वास्त है कि वो मुतल्लिका डीसी को और मुतल्लिका टीएमओस को दरख्वास्त दे दे ताकि वहाँ से हम परमिशन ले ले और इंशाअल्लाह भरपूर कैंपेन करेंगे और भरपूर जलसे होगी इंशाअल्लाह ताला। केपीके में भी स्पेशल जलसा होगा खान साहब की रिहाई के लिए और उसका इन्वान होगा कैदी 804 की रिहाई। इंशाअल्लाह ताला केपीके में सबसे बड़ा जलसा होगा जिसकी डेट का इनेकाद भी इंशाअल्लाह कुछ दिनों में किया जाएगा। खान साहब के तरफ साथ सियासी मामलात में भी बहस हुई है। सियासी मामलात में सबसे पहले मैं आपको ये अनाउंस कर दूं, इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हमारा पार्लिमानी लीडर मियां असलम साहब होंगे। इंशाअल्लाह ताला जब भी वो वापस आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, वो अपना फाल रोल प्ले करेंगे। आप तो हमेशा कहते हैं कि हम मामलात की बेहतरी चाहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात हैं वो बेहतर हों। आज बुशरा बीबी का जो बयान है वो आपकी जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत नहीं है? नहीं, देखे वो हम हर हाल आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने कहा भी है, बावजूद इसके कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, लेकिन हमने बॉयकॉट की तरफ नहीं गए, एमास रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, थ्रू आउट प्रोटेस्ट और धरने की तरफ नहीं गए, पर फिर भी हम आगे की तरफ बढ़े। जहाँ तक खान साहब की ज़िंदगी का और उसकी सिक्योरिटी का है तो देखो ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है। एक से ज़्यादा मरतबा राना सनाउल्लाह ने अपने का किया और राना सनाउल्लाह डटाई के साथ कह रहा है कि इस बंदे को ख़त्म होना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि या ना आप रहें या आप रहेंगे या हम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने तो उसको माइनस किया हुआ है, लेकिन हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। कराची में भी दरख्वास्त दी है उसके खिलाफ FIR का, पेशावर में भी दी है, इस्लामाबाद में भी दी है, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोग उनको बचा रहे। इसलिए ये इनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो ऐसे लोग देते हैं ये मना कर ले, क्योंकि देखे खान साहब की ज़िंदगी पे एक से ज़्यादा मरतबा अटैक हुआ है और उन लोगों ने जो ये कहते थे कि मज़हब की तरफ रंग दे रहे थे, फिर आपने देखा कि मज़हब के आड़ में उन पे एक अटैक करवाया गया है। इसलिए ये मैटर बहुत सीरियस है कि अगर इतने पावरफुल आदमी आकर के खुलेआम पब्लिक टीवी पे चलवाए कि इसको ख़त्म होना चाहिए, फिर वो लोग जिस वक्त जिसकी कस्टडी जिनके पेश नज़र है और मोर पावरफुल लोग हैं, इसलिए ख़ानदान का ये मुतालबा है कि वो जो है ना इनके। अच्छा साहब ये बताइएगा कि जो अब उन्होंने बुशरा बीबी ने भी कहा कि जिस तरह साबिक़ा फौजी अफसरान के नाम लिए अब वो अपने ओहदों पे मौजूद नहीं है, तो इसी तरह कभी इमरान खान कहते थे मीर सादिक, मीर जाफिर, आज इस तरह की लैंग्वेज उनकी भी थी और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेज़मीरों से बात नहीं करनी। तो क्या इदारों को दोबारा निशाना बनाने? नहीं, देखे उन्होंने ये नहीं कहा बेज़मीरों के, तभी तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कभी हरगिज़ ये नहीं बोला कि इदारों में जो लोग हैं वो बेज़मीर है। न उन्होंने कहा कि हमने किसी से वो इदारों से बात नहीं करनी, ऐसी बात करने की बात नहीं हुई। बेज़मीरों का उन्होंने सरकार की तरफ इशारा किया है कि हुकूमत की तरफ है, क्योंकि जिसने स्टेटमेंट दी है उनके साथ हमने क्या बात करनी है कि हम उनकी तरफ जाए, तो वो उस तनाजुर में कहा। अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताएं कि आज बुशरा बीबी ने आज ये कहा है कि जब भी जस्ट वन क्वेश्चन, ही वाज फर्स्ट इन लाइन। बीबी की जो स्टेटमेंट आज आई है, जो इल्जाम उन्होंने आयद किया है, इसको पार्टी पॉलिसी में किस तरह देखा? देखिए पहले भी उनकी फैमिली, वो देखो हाँ खान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है वो पार्टी की भी स्टेटमेंट है, वो हमारी सब की स्टेटमेंट है, फैमिली भी स्टेटमेंट देती रहती है। एक मैटर जो खान साहब की ज़ात उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो सबसे पैरामाउंट है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है, फॉर्मल दरख्वास्त है सारे लोगों से जो साइक पे इक़्तिदार है और जो मोतबर हल्के हैं कि खान साहब की ज़िंदगी की जिम्मेदारी उन पे आयद हो रही है। हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि वो ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का ज़रूर नोटिस लेंगे।
क्योंकि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के जवाब में इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आने चाहिए। जबकि हम कोशिश करते हैं कि आगे की तरफ बढ़े तो ऐसी स्टेटमेंट दरमियान में आ जाते हैं, इससे बहुत हालात ख़राब हो जाते हैं। बैरिस्टर गौर साहब, क्या इस बयान को पीटीआई का पॉलिसी बयान समझा जाए या फिर ये बुशरा बीबी का साथ? देखे नहीं, बुशरा बीबी की स्टेटमेंट है, वो पार्टी पॉलिसी समझे। उसकी रीज़न यही है कि हमने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी है, हमने सिर्फ इतना कहा है कि एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट खान साहब की लाइफ के बारे में कहा गया, इसलिए खान साहब की लाइफ की जिम्मेदारी चंद लोगों पे पहली आयद हो रही है। हम उन लोगों से बात नहीं करते जो थ्रेट कर रहे हैं, बिकॉज हम समझते हैं वो अवाम के जो रिजेक्टेड लोग हैं वो वही है। बैरिस्टर साहब ये बताएं, बुशरा बीबी ने आज ये बताया कि जब वो समात के लिए अडयाला जेल आती हैं तो उनका जो शहद है जो इस्तेमाल करती हैं उसमें कुछ मिलाया गया। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें सामने आई थी, तो समझते हैं कि बनीगाला में उनकी जिंदगी को भी खतरा। देखिए, एक चीज़ हमने लास्ट टाइम भी लेके आए थे और हमने उनको बीबी को कहा था कि जब उनको खाना दिया गया था उसके उनकी सेहत पे बड़ा असर पड़ा था, उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती, पॉइंट आउट कर दिया था। बीबी कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देती, लेकिन जब कभी देती है, इतने अरसा के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो आप ज़रूर ये समझे कि ऑलमोस्ट 2 महीने उनके जेल में पूरे होने को आए। इसी वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो ये सीरियस इशू है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि बीबी इस वक्त आइसोलेशन में, बीबी के पास कोई घर पे नहीं है। और बीबी जिस केस में इनको अरेस्टेड है, आप उनको ज़रा देख लीजिएगा। बीबी का तो शखाना में नाम नहीं है, तो शखाना की लिस्ट में नाम नहीं है, तो शखाना के पैसे देने वालों में नहीं है, पैसे लेने वालों में नहीं है, टैक्स देने वालों में नहीं है। तो शखाना की जहां रिकॉर्ड पड़ा होता है कैबिनेट डिवीजन के पास, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जो लिस्ट आया था उसमें उसका नाम नहीं है। स्टेट बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया था उसमें बीबी का नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड दिलावर साहब के पास ट्रायल के लिए भेजा था उसमें बीबी का नाम नहीं है। यह तो बिल्कुल बगैर किसी एविडेंस का केस है, सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए किया गया है। इसलिए बीबी को आइसोलेशन कमरे में रखा गया है। एक जेल नहीं है जिस तरह पूरा घर उसके पास है, सिर्फ एक कमरा है जिसके सारे जो शीशे वो बंद है। इसलिए बीबी की सेहत का हम इतना ही मुतालबा करते हैं जिस तरह दूसरों का कर रहे हैं। गौर साहब बता दें कि आज बुशरा बीबी की जानिब से जिस टारगेटेड मज़ामत का आगाज़ किया गया है, कहीं ये टारगेटेड मज़ामत मुफाहमत के लिए तो नहीं शुरू की? नहीं, देखे, टारगेटेड मुज़ाहिमत का बिल्कुल उन्होंने लफ्ज़ नहीं किया और बरवोन की है। और बात बिल्कुल सही है कि खान साहब की ज़िम्मेदारी, आपसे मैं अगर पूछूं कि खान साहब की लाइफ की ज़िम्मेदारी इस वक्त किस लोगों के सुपुर्द है, इसलिए हम समझते हैं कि अगर एक बंदा आकर के ये स्टेटमेंट देता है कि इसको ख़त्म होना चाहिए और ये कहता है पॉलिटिकली ख़त्म होना चाहिए, पॉलिटिशियन की लाइफ भी यही है वो वाली, तो इसका मतलब है कि उन लोगों के इरादे ख़तरनाक है। देखो, वो ऐसा आदमी है राना सना कि उसके बारे में अपने पार्टी ने कहा कि वो 20 बंदों का कातिल है और उसने आके उसकी सफाई में कुछ नहीं बोला। उसके अपने लोगों ने वहाँ माना है फैसलाबाद में कि ये इतने बंदों का कातिल है, इतने अल्फाज है, तो हम उससे क्या उम्मीद रखें? उन्होंने जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि खान साहब की ज़िंदगी की और उसकी सिक्योरिटी के हम जो समझते हैं कि वो किसके पास में, हम इनसे अपील कर रहे हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, खान साहब के ज़िम्मेदारी है इस पे। उसकी रीज़न यही है, वो लोग जिससे आप प्रोटेक्शन मांगते हैं सरकार, वही सरकार कह रही है, वही सरकार ने नहीं बोला कि किसी सरकार के बंदे ने। मैं समझता था कि इंटीरियर मिनिस्टर या एडवाइजर टू द इंटीरियर वो अगर आके उसकी तरदीद करता, वो उसे आइसोलेट कराता, उसके खिलाफ कुछ कहता, तो हम कभी ऐसी स्टेटमेंट ना देते। लेकिन सरकार 1 पेज पे जा रही है और उस स्टेटमेंट को ओन कर रही है, तो फिर सरकार के अलावा हम कहाँ जाए?